सभी जो साथी हैं जिन्होंने अपना अपना प्रयास करके हमेशा चालक जगत को कुछ ना कुछ ऐसा दिया है कि एक मिसाल बने। मैं विख्यात भाई को तालियों से उनका स्वागत करना चाहता हूं कि जिन्होंने उस कोरोना टाइम में चालकों की मदद की, जहां अपने से डर रहा था पास में जाने पे, वहां इन्होंने लगभग 1 करोड़ से अधिक रुपए की राशि का बच्चों को स्कॉलरशिप देकर उन सभी का सम्मान बढ़ाया। मैं उनका एक बार धन्यवाद करता हूं और तालियों से उनको स्वागत किया जाए। साथ में दोस्तों, जहां आज कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई हैं जहां एक साथी दूसरे साथी को नहीं पता होता, पीछे गाड़ी में खड़ा होता है तो ये नहीं पता कि करणजीत मेरे पीछे गाड़ी लेके खड़ा है, लेकिन पता नहीं लगता कि हमारे भाई पीछे खड़े हैं, क्योंकि स्थितियां ऐसी हो गई है। क्योंकि जो फोन पे बना दिया है सिस्टम, आगे मैं खड़ा हूं, पीछे उमा संग खड़ा है, लेकिन पता नहीं लगता कि मेरा साथी पीछे खड़ा है, इसलिए मिल ही नहीं पाते। लेकिन उन दूरियों को तोड़कर एक साथी आसाम से आपके बीच में इस प्यार और मोहब्बत के लिए अपना योगदान देने फ्लाइट से यहाँ आ गए कि भाई आपका प्रोग्राम है, मैं देखना चाहता हूं कि ड्राइवर की समस्या क्या है। तो आसाम से आए हुए मैं उनके लिए भी आपके साथ कहता हूँ 2000 तालियों से स्वागत किया जाए। और बाबा जी से आप पहचान है उनकी, वो हमारे मदरबोर्ड है। जैसे किसी सिस्टम को मदरबोर्ड चलाता है तो वो हम सबको, दिल्ली एनसीआर के जितने भी यूनियन वाले हैं उनको चलाते हैं। उनके लिए भी आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और एक हमारे वो कहते हैं ना धाकड़ और मजबूत जो स्तंभ है, वो हमारे रवि राठौर जी, उनके लिए भी तालियां आप बनाओ, क्योंकि हर योगदान में वो हमेशा सबसे आगे की सीढ़ी में खड़े होते हैं। हमें गर्व है कि उन जैसा भाई, उन जैसा साथी मिला, तो मैं उनका भी तालियों से स्वागत करना चाहता हूं। धन्यवाद साथियों। अब करणजीत कितनी देर में आने तुम्हारे? 15 मिनट 10 मिनट आ रहे हैं। तो मैं हमारे मुख्य अतिथि अभी 10-15 मिनट में आपके बीच में होंगे और मैं बाबा जी से शुरुआत करूंगा कि अपने मार्गदर्शन से हम सभी को आगे मार्ग दिखाएं, और आशा करेंगे कि सभी साथी इस मुश्किल दौर में, जहां अपना जीवन व्यापन करना इतना मुश्किल हो रहा है कि आज की परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि अपने बच्चों की फीस भरने के लिए वो कठिन दौर है कि सोचना पड़ रहा है, अपने घर का गुजारा करने के लिए सोचना पड़ रहा है। क्योंकि आए थे हम दिल्ली इसलिए कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, उनको उनका अधिकार मिलेगा। लेकिन जो ये ऑनलाइन कंपनी से स्वागत ही करते हैं, अब मैं बाबा जी से कहूंगा कि 2 शब्द कहकर इस प्रोग्राम को आगे चलाएं, सुचारित करें। बाबा जी। भारत माता की, भारत माता की, ड्राइवर एकता। दोस्तों, आप सारे आप भी इकट्ठे हुए, बहुत दिल को खुशी हुई कि आपके अंदर थोड़ी बहुत जो एकता दिखाई दे रही है। मैं ज्यादा एकता नहीं कहूँगा, थोड़ी बहुत ही कहूँगा। ये आप भी जानते हो कि थोड़ी बहुत का मतलब क्या है, और मैं भी जानता हूं कि मेरे को भी 40-45 साल रोड पे होंगे। आज से 20 साल पहले जाके देखो तो जो मेरे साथ के ड्राइवर बैठे होंगे, तो वो चीज आज के टाइम में खत्म हो चुकी है, और उसकी वजह और कोई नहीं है। चाहे आप ओला उबर ले लो, चाहे किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है, इनके दोषी कहीं ना कहीं हम ही है। जिस दिन हमारे अंदर ही अपनी एकता हो जाएगी ना, तो किसी कंपनी को दोष देने की जरूरत हमें पड़ेगी नहीं, कंपनी खुद ही चल के हमारे पास आ जाएगी। हमने खुद देखा कि हमारा एक भाई जिसके पास जैक नहीं है, राड नहीं है, पाना नहीं है, टायर पंचर के लिए खड़ा होता है, लेकिन हमारा दूसरा भाई उससे पूछता नहीं है कि क्या हो गया। तो दिक्कत यह है कि हमारे अंदर जो एकता है, उस एकता को बरकरार कैसे किया जाए। हर साल 26 जनवरी, हर साल 15 अगस्त, हर साल 2 अक्टूबर, ये सब गवर्नमेंट के वो हैं। अभी 2-3 दिन पहले कांग्रेस की जो यूनियन है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया अभी 24 तारीख को हम हमेशा नेशनल ड्राइवर डे मनाएंगे, लेकिन लिखित में अभी तक किसी के पास कुछ नहीं आया। तो हर एक कोई आपको जो भी गुमराह कर सकता है, सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। और जो वाकई सही रास्ता दिखाने वाला है, उसको आप लोगों का सहयोग मिलता नहीं है। क्यों? जिस दिन आप किसी यूनियन को चाहेंगे कि हमें ने इस यूनियन को कामयाब करना है, इसका नाम करना है, तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका सहयोग ही आपका तन मन और धन सब कुछ इकट्ठा कर देता है। लेकिन जो हमारा दुर्भाग्य है, उसका दुर्भाग्य यह है कि हम खाली अपने बारे में सोचते हैं। हमें सिर्फ यह दिखाई देता है कि हमारा परिवार है। जिस दिन इस परिवार की ताकत एक हो जाएगी, उस दिन कोई भी कंपनी आपका शोषण नहीं कर सकती।
अब आपको ये पता कि एक जगह का रेट 1000 रुपए है, तो हमारा दूसरा भाई 700 रुपए में जाने को तैयार है। जिसे वो 700 वाला भाई 1000 के ऊपर आ जाएगा ना, तो उस दिन कहीं ना कहीं आपकी पहचान ऑटोमेटिक बन जाएगी। तो मैं आप सब लोगों से एक ही बात कहता हूं कि थोड़ी बहुत अपने अंदर परिवर्तन लाइए। दूसरे को दोषी करार देने से पहले कुछ बदलाव अपने अंदर कीजिए। जिस दिन आपके अंदर कुछ बदलाव होगा तो ऑटोमेटिकली इस समाज के अंदर सुधार होना चालू हो जाएगा। कंपनी जब ये देखेगी ना कि ये समाज टूटने वाला नहीं है, तो कंपनी को भी कहीं ना कहीं आपके बारे के अंदर सोचने के अंदर गंभीर होना पड़ेगा। सिर्फ सबसे मोटी जो बीमारी हमारे अंदर फैली हुई है वो तू मैं की है। जहां कुछ थोड़ा दिखाई देता है वही भाग लेते हैं, लेकिन उसको पहचान नहीं पाते कि जो चीज चमक रही है के अंदर कितनी यूनियन है। लेकिन विश्वास करें तो किसके ऊपर करें? हर एक यूनियन सिर्फ आपका इस्तेमाल इसलिए करती है, वो आपको दिखाई देता है कि इस्तेमाल करती है, कि वो सही यूनियन को आप पहचान ही नहीं पाते हो। और जो सही यूनियन है वो हताश होके एक साइड में इसलिए हो जाता है कि उसको आपका सहयोग नहीं मिलता। तो मैं कहता हूं जुड़िए, हर एक से जो भी है सही काम करने वाले उनके से जुड़िए, लेकिन पहचान के जुड़िए। जो आपको लगता है कि यहाँ पे 10 आदमी है तो 10 के अंदर से ये तो नहीं 10 को गलत तो होंगे नहीं, तो 10 के अंदर 4 आदमी सही भी होंगे। उन 4 आदमियों को साथ पकड़िए और इस समाज को कहना कि उबारने के अंदर कोशिश कीजिए, ताकि समाज का और इस समाज में रहने वाले लोगों का और उनके बच्चों के भविष्य के बारे में कुछ नई योजनाएं, नई चीज आए। लेकिन आएगी जब आप लोगों की एकता होगी। बगैर आपकी एकता के कुछ नहीं हो सकता। और विख्यात जैसे जो भाई हमारे बीच में बैठे हैं, मैं 2018 से इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। ये समाज के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी स्कॉलरशिप वगैरह के लिए, मेडिकल की, आपकी आंखों की टेस्ट के लिए बहुत कुछ अच्छे का समय समय ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन वहां भी आपका पूर्ण सहयोग नहीं मिलता। मैं कहता हूँ कि जहां आपको लगता है कि आपके भविष्य के बारे के अंदर कोई अच्छी चीज आपको मिलती है, वहां आप जरूर जाइए और 4 लोगों को और जागरूक कीजिए कि ये हमारे समाज के प्रति अच्छा काम हो रहा है, यहाँ पे जाके और अच्छा काम कीजिए। तो मैं आप सबसे ज्यादा समय ना लेते हुए यही कहता हूँ कि अपना जहां भी दिखाएं सहयोग पूरा दिखाएं। उस सहयोग के बगैर आपकी एकता के आपकी अपनी पहचान कहीं पे नहीं है। आप किसी दूसरे को गुनाहगार साबित करने से पहले कहीं ना कहीं उस गुनहगार। हमारे वरिष्ठ साथी बाबा जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि सभी साथियों को जुड़ के रहना चाहिए, और आने वाला जो समय है वो और कठिन दौर होंगे, क्योंकि जिस तरीके से आज की जो परिस्थितियां हैं, जो माहौल बना हुआ है वो भाई से भाई को लड़ा रहा है, और रोजगार के लिए कहीं ना कहीं वो निम्न स्तर आ गया है। जो भाई 500 में जाना चाहता था आज उसके कॉम्पिटिटिव 200 रुपए में जाने के लिए तैयार है। तो आने वाला समय बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आप लोगों की एकजुटता और आप लोगों के विश्वास से कहीं ना कहीं उस दुख को भी हम बांटने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप वो योद्धा हैं जिन्होंने कोरोना टाइम में जब लोग अपने घरों में घुसे हुए थे, आप लोगों ने दूध दही एम्बुलेंस चलाकर उनके परिवारों तक उनकी बॉडियां पहुंचाई, हर एक वो संभव मेडिकल मदद की, जिसके लिए आप ही सराहनीय कार्य की पात्र हैं आप लोग। और साथियों, मैं इस प्रोग्राम को आगे चलाने के लिए और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए पूरे गुड़गांव टीम को और हमारे करणजीत भाई को मैं तालियों से उनका स्वागत करना चाहता हूं कि उन्होंने इस छोटी सी शुरुआत को वो पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन एक परिवार को जोड़ना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ये कलाएं होती है, जो साथी दिल से काम करते हैं उनको ऊपर वाला भी बरकत देता है, और इस मुहिम को वो आगे बढ़ा रहे हैं। एक बार उनका फिर दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने विख्यात भाई से कहूंगा कि वो भी 2 शब्द कहें इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए। देखो जी, मेरे थोड़ा सा कान में सुनाई कम देता है, तो आपको थोड़ा तेज बोलना होगा, ठीक है? ऐसा बोलो कि पता लगे कि हाँ सच में कुछ ड्राइवर इकट्ठे हैं। समझ सकता हूँ हमारी अपनी मजबूरियां हैं, हम थोड़ा सुस्त हो गए हैं, थोड़ा रुक गए हैं, ठहर गए हैं, लेकिन आज तो जोश दिखाना होगा आपको, ठीक है? भारत माता की धन्यवाद जी। सबसे पहले धन्यवाद हमारे करणजीत गोयल भाई साहब का, जो धन्यवाद आपने हमें बुलाया, आपने ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। TR शर्मा हमारे दादाजी, सुमेर अंबावता जी, रवि राठौर जी और बहुत सारे नामों से जिनसे मैं परिचित नहीं हूं, और आप सभी को सुबह सुबह की नमस्कार और हमारे 77वें गणतंत्र दिवस की आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज जिस मुद्दे के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, कहीं ना कहीं आप सभी की है ना? वो ताकत अभी इनको पूरे तरीके से मिल नहीं पा रही है जिस ताकत की अपेक्षा करते हैं। और सच में आज अगर हमारा पहिया रुक जाए
तो दिल्ली क्या, भारत नहीं चल पाएगा। लेकिन हमारी अपनी एकजुटता कहीं भी प्रकट नहीं हो पाती है। मैं समझ सकता हूं हम सभी की अपनी पारिवारिक मजबूरियां हैं, पर्सनल मजबूरियां हैं, लेकिन उसी कड़ी में हमें आगे आना पड़ेगा, और आगे अगर नहीं आएंगे तो आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे। हमें हमारे लिए लड़ना होगा, जो जरूरी है। ठीक है, आने वाले मंचों को ध्यान में रखकर मैं यही कोशिश करता रहूंगा कि मैं किस तरीके से सहयोग कर सकूं। जैसा अभी सुमेर जी ने और बाबा जी ने, रवि जी ने अपने तरीके से बताया। तो मेरा नाम विख्यात सिंह है और मैं अलग अलग CSR के लिए प्रोजेक्ट करता हूं, जिसमें मेरा अपना फाइनेंशियल लिटरेसी ट्रेनिंग में हम उनको सरकार के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं, या जो एप्लीकेशन के थ्रू वो अपना सरकारी लाभ ले सकते हैं, जैसे डिजी लॉकर हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये जो सुविधाएं दी जा रही हैं उसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। साथ ही साथ हमने कंपनी से निवेदन किया है कि हम अगर सुविधा दे रहे तो सुविधा के लाभ के लिए उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो हम लोग आज मेरे टीम मेंबर यहाँ पर हैं जो आप सभी को सुविधा के बारे में बताएंगे। उसके साथ साथ जैसे ही आपका वो कंप्लीट होगा, हम आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट भी देंगे और साथ ही साथ हम आपके लिए टी-शर्ट भी देंगे। तो मेरा निवेदन रहेगा, यहाँ पर मुकेश जी हैं मेरे साथ। मुकेश आ जाओ एक मिनट। मुकेश जी हैं मेरे साथ जो कि झारसा में कार्यरत हैं। तो कोई भी ड्राइवर बंधु जो झारसा में या उसके आसपास रह रहा है या कहीं पे भी गाड़ी चला रहा है, वो मुकेश जी से झारसा में आके मिले। मुकेश जी अपना नंबर दे जाएंगे, यहाँ पे आप ले लीजिएगा। कर्णजीत जी के पास मैं नंबर छोड़ दूंगा, और मेरा पर्सनल नंबर मैं आप सभी को देता हूँ। अगर कभी समस्या हो या स्कॉलरशिप के माध्यम से आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मुझे संपर्क करें। बहुत सारे ग्रुप्स में मैं आपके साथ हूँ। पिछले 2018 से हम लगभग दिल्ली, गुड़गांव और बाकी सारी जगहों को अगर मैं बताता हूँ तो लगभग 700 परिवारों को हम स्कॉलरशिप दे पाए हैं। एक छोटा सा आंकड़ा राठौर जी ने बताया था, 1 करोड़। हम उससे आगे बढ़ चुके हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं आपके सहयोग से। लेकिन एक समस्या है, उसमें एक समस्या है। हमने कई बार ड्राइवर भाइयों से कोशिश की उनसे जुड़ने की कि आप बच्चे का ये पेज दे दीजिए, ये फॉर्म दे दीजिए, जिसकी वजह से स्कॉलरशिप रुकी हुई है। लगभग 70 से 80 फॉर्म्स सिर्फ मेरे पास इसलिए रुके हुए क्योंकि उन्होंने बच्चे का अकाउंट नहीं दिया या बच्चे का एक कागज नहीं दिया। तो मैं भी मजबूर हूं कि मैं सारे लोगों तक वो स्कॉलरशिप नहीं पहुंचा पाया। तो मेरा निवेदन है कि अगर कोई सुविधा या लाभ आपके एसोसिएशन के द्वारा दी जा रही है तो आप उसका लाभ लें। डेफिनेटली आप मुझे नहीं पहचानते, लेकिन आप अपनी एसोसिएशन के लोगों तो पहचानते हैं। अगर उनके द्वारा कोई मैसेज आपके लिए आ रहा है तो आप ही के लिए आ रहा है, आप उसको आगे बढ़ाएं। मेरा निवेदन ये रहेगा। इसी निवेदन के साथ मैं ये खत्म करता हूं। तो मुकेश जी आज यहाँ हैं, अपना अपना रजिस्ट्रेशन करा के अपने टी-शर्ट लेकर जाइएगा प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सुमेर जी। धन्यवाद विख्यात भाई। जिस व्यक्ति ने जमीन पर काम किया हो उसकी तारीफ भी कभी कभी छोटी पड़ जाती है। तो विख्यात भाई वो शख्स है जिन्होंने वो ड्राइवरों के लिए वो काम किए, उन फैमिलियों को वो आर्थिक मदद दी है जिनके लिए 8,000, 10,000, 15,000 विख्यात भाई के लिए कोई शायद उस रकम की कीमत नहीं है, लेकिन जिन परिवारों को वो पैसे उस समय पर मिलते हैं उनके लिए उसकी बहुत वैल्यू है। तो मैं विख्यात भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सुनील जी से कहूंगा कि जो उनका ट्रेनिंग का और सभी को कैसे हैं आप लोग? कुछ ही लोग अच्छे लग रहे हैं मुझे। तो जैसे विख्यात सर को कम सुनाई देता है, थोड़ा मुझे भी कम सुनाई देता है। तो कैसे हैं आप लोग? उत्साह है आप में? बहुत उत्साह है। कैसा लग रहा है? चलिए, तो जैसे कि आज हम लोग गणतंत्र दिवस मनाने के लिए हैं, उसमें इकट्ठे हुए हैं। एक महीना हमारा और चल रहा है सड़क सुरक्षा। तो सड़क सुरक्षा की हम बात करते हैं तो ये बात आपके बिना पूरी नहीं हो सकती है। तो क्या हम अपने आप को सड़क पर सुरक्षित मानते हैं? मतलब मेरा एक सवाल है आपसे, मतलब मैं जितने ड्राइवर से पूछता हूँ या जिन लोगों से मिलता हूँ उनसे मैं ये पूछता हूँ कि क्या हम अपने आप को सड़क पर सुरक्षित मानते हैं? नहीं मानते। अपने आप से नहीं मानते या दूसरे से नहीं मानते? दूसरे से। और वो दूसरा कौन है? वो भी हमारा ही भाई है। सुरक्षित मानते हैं, और जब वो गाड़ी किसी और के पास होती है तो उसे असुरक्षित मानते हैं। तो ऐसे ही हमारे कई प्रोग्राम राष्ट्रीय ज्ञान जिसपे हम रैपिडो टैक्स का डबल गारंटी, लोएस्ट प्राइस कैप वरना डबल पैसे में जानकारी देते हैं। हालांकि हमें लगता है कि हम वो सारे नियम जानते हैं, जैसे कि मुझे भी लगता था इस कार्यक्रम से जुड़ने से पहले कि मैं सारे नियम जानता हूँ। ऐसे हर व्यक्ति को लगता है कि हम जब गाड़ी चलाते हैं तो वो स्टीयरिंग, क्लच, ब्रेक और रेस तक ही सीमित है।
तो ये भ्रम हमने कई लोगों के तोड़ा है, जैसे मेरा विजय सर ने, विख्यात जी ने और भी जो बड़े सदस्य हैं उन्होंने तोड़ा है। तो हम लोग ऐसे ही कार्यक्रम करते हैं ड्राइवर्स के साथ, जिसमें हम उन्हें सड़क सुरक्षा की साथ ही साथ वो योजनाएं भी बताते हैं जो उनको लाभ होती है, जैसे कि आयुष्मान कार्ड। मैं कई हरियाणा के ड्राइवर से मिला हूँ अपने लाइफ में, कम से कम पिछले साल 500 हरियाणा के ड्राइवर से मिला हूँ, जिसमें से 250 लोगों का आयुष्मान कार्ड के लिए एलिजिबल थे पर उन्हें मालूम ही नहीं था। हम अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम ये भूल गए हैं कि कई सारी सरकार की ऐसी योजनाएं हैं जो हमें सीधा लाभ दे सकती हैं, और हम लेना भी चाहते हैं पर हमें सही जानकारी देने वाला नहीं है, क्योंकि समाज में लूट भी उस तरीके से हो रही है। तो वो सही तरीका पहचानना बड़ा मुश्किल है, और आज हम आपसे जुड़े हैं तो कोशिश ही करेंगे कि आपको सही तरीका कैसे बताएं, कैसे आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, और इस भाग दौड़ में आप अपने और अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। आपको अपना परिवार सिर्फ बीमारियों से सुरक्षित नहीं रखना है। अब आजकल तो फोन पे ही बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। होता है, हुआ है कभी किसी के साथ कोई फ्रॉड हुआ है? ऐसा कोई तो नहीं है जिसके साथ नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि ऐसा फोन कभी नहीं आया होगा किसी के पास कि आपके पैसे डबल हो जाएंगे, या आपका एटीएम ब्लॉक हो गया है, या आपका ड्राइविंग लाइसेंस ब्लॉक हो गया है। आजकल तो डिजिटल अरेस्ट का फोन आया कभी किसी के पास? हाँ आते हैं, आया डिजिटल अरेस्ट का फोन? बिल्कुल आते हैं। तो फिर क्या करते हो उस पे? है कुछ उसका सुरक्षित तरीका साइबर फ्रॉड से बचने का, ओटीपी से बचने का? अच्छा, क्यों नहीं है सुरक्षित तरीका? है नहीं, या फिर हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की? तरीका है मगर जानने की कोशिश नहीं। मेन बात ये है। और हमारे पास हम हैं, पर क्या सिर्फ मजबूरियां ही हैं, ताकत नहीं है? तो आज थोड़ा सा समय आप हमें दीजिएगा इस समारोह के बाद, जिससे हम आपको बता सकें कि आप खाली समय में कैसे अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपने आप को आगे नहीं ले जा सकते हैं तो आप अपने बच्चों की सीख नहीं बन पाएंगे। होता है ना कि सारा स्कूल पे डाल दे, सब स्कूल सिखा देगा, वो आपको देख के सीखेगा। पहले शिक्षा किसी भी बच्चे के लिए उसके माँ बाप होते हैं। आपने भी सीखी। अच्छा, मैं ये पूछूं, गाड़ी चलाना किससे सीखा आपने? अक्सर मैं काफी ड्राइवर से ये सवाल पूछता हूँ कि गाड़ी चलाने के लिए कौन से स्कूल पे गए थे आप? क्या चक्कर है भाई, गाड़ी चलाने सीखी थी? हाँ? अब लोग कोई ना कोई तो माध्यम बना होगा। कौन से स्कूल में गए थे आप? किसी स्कूल में खैर गई नहीं। सही पूछे, किसी भी स्कूल में सीखी थी आपने गाड़ी? स्कूल ही खोल दिया। पर गाड़ी चला लेते हो? है तो फिर बच्चों को स्कूल क्यों भेज रहे हो? पढ़ के क्या करेंगे? काम करेंगे ना। तो जैसे आपने गाड़ी सीख ली वैसे वो भी सीख सकते हैं। हो सकता है ना वो तरीका? तो फिर स्कूल क्यों भेज रहे हो आप? तो कोई भी ड्राइवर भाई मुझे इस सवाल का जवाब दें कि अगर आपने गाड़ी बिना स्कूल के सीख ली तो फिर आप अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेज रहे हो? क्या वो इस तरीके से शिक्षित नहीं हो सकते? शिक्षा के रूल रेगुलेशन, व्यवहार, परिवार, बहुत चीजें होती हैं। राठौर जी कह रहे हैं कि आपको रूल रेगुलेशन नहीं आता है। हाँ, वो तो नहीं आता। तो स्कूल भेजने का सबसे बड़ा बहुत सी चीजें रीजन क्या है आपका, मुझे ये बताइए। आप लोग अगर आप ड्राइविंग सीख सकते हैं, ड्राइविंग करके पैसे कमा सकते हैं, तो स्कूल पे जाके खर्चा क्यों? कभी सोचा ये सवाल आपने? कोई भी ड्राइवर भाई मुझे थोड़ा सा समय देके बताइए कि स्कूल क्यों भेजते हैं हम बच्चे को? शिक्षित हो जाएगा, ठीक है। कोई भी बता सकता है? अरे तो बोलो ना भाई, उमा शंकर जी बोलो। हम चाहते नहीं है कि ये टैक्सी ड्राइवर जो बन गए, हम नहीं चाहते अपने बच्चों को टैक्सी ड्राइवर। तो आपके यहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो शिक्षित है और ड्राइविंग कर रहा हो? ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो शिक्षित है और ड्राइविंग कर रहा हो? बहुत है, मैं भी ड्राइविंग कर रहा हूँ। तो आप देखिए, आपको पहले तो अपने ही प्रोफेशन को सम्मान देना पड़ेगा। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमने अपने आप को सम्मान देना भूल गए। सम्मान हमें मिलता नहीं है ना। आप अभी अपने आप को नहीं दे रहे हैं। ये सम्मान हम कहाँ से दें किसी को? हमें मिल ही नहीं रहा ये सम्मान। चलिए, तो आपको ये मानना है कि हम इसलिए शिक्षित कर रहे हैं कि हम उन्हें सम्मान मिलता है वो समाज में?
ठीक है। मेरे को लगता है कि सबसे पहला कारण यह है कि अगर बच्चा स्कूल जाता है तो हम ये मानते हैं कि जो सही तरीका है शिक्षा लेने का वो स्कूल से मिल सकता है। यही है ना, यही है ना। पर हम कभी ड्राइविंग के स्कूल में नहीं गए, इसका मतलब क्या है कि हमें हो सकता है वो कभी सही तरीके से पता ही नहीं चला गाड़ी चलाने का। सबसे बड़ी चीज तो सही तरीके की है ना, चलाना आता है। अब मैं हमारे यहाँ इंडिया में लेफ्ट फ्री है, राइट को गिव वे है, पर हम क्या करते हैं, हम अपनी राइट में लगाते हैं, वहां से अगर गाड़ी आ रही तो बोलते हैं भाई अंधा है क्या, ऐसे ही करते हैं ना। तो हमारी यही कोशिश है हम अपने कार्यक्रम के थ्रू कि हम कैसे आपको, अपने आप को और पूरे समाज को सड़क पे सुरक्षित कर सकें। तो हमारी कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं, साथ ही साथ कई सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो विख्यात जी ने बताया, जिससे हम ड्राइवर्स को, बच्चों को जोड़ते हैं। ठीक है, कई बार हो सकता है कि आपको वो चीज़ ना मालूम हो और वो आप अपने बच्चों को भी नहीं बता रहे हो, तो अपने बच्चों को भी कम आंकना बंद करें। हो सकता है वो चीज़ आपको ना मालूम हो पर अपने बच्चों तक पहुंचाएं कि अगर आपको स्कॉलरशिप की जानकारी नहीं ले पा रहे हैं पूरी, तो कोशिश करें आप अपने बच्चों को उत्साहित करें जिससे वो अपना स्कॉलरशिप फॉर्म पूरा कर सकें। और तीसरी चीज़, आज कुछ योजनाओं की हम बातें करेंगे, उसको जरूर सुनिएगा। सुनेंगे ना? जल्दी में तो नहीं है गई, अक्सर जल्दी वाले लोग लेट ही हो जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।